आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। जो आप लोगों का परीक्षा में आएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन इस वीडियो में दिया गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं वीडियो में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला क्वेश्चन वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। ठीक है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो इसका जो कारण है उस प्रकार है, देख सकते हैं कि युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। वो क्या क्या है कारण, देख सकते हैं। पहला कारण जो है, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। देखिए पहला परिणाम जो है, कारण जो है वो इस प्रकार है कि युद्ध की ज़रूरत के लिए क्या होता है, लकड़ी की ज़्यादा मांग बढ़ती है और जिसके कारण वनों को ज़्यादातर काटा जाता है, अधिकतर काटा जाता है। उसके बाद जो कहा गया है ख नंबर में, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। ख नंबर में कह रहा है कि युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट हो जाता है। ठीक है, विशाल वन क्षेत्र जो है वह क्या हो जाता है, अग्नि के भेंट चढ़ जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है नेक्स्ट आपका उसके बाद कि ग नंबर में, युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं ही जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ न लग जाए। इसे क्या स्कास्ट अर्थ क्या कहा जाता है, भस्म कर भागा नीति कहते हैं। क्या कहते हैं कि भस्म करो और भागो। मतलब कहा जा रहा है कि युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडार तथा आरा मिलों को स्वयं ही जला डालती है। ठीक है, ताकि अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को यह ना मिल पाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक नंबर का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर किस प्रकार दीजिएगा, यहाँ देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा, इस प्रकार लिखिएगा कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। निम्नलिखित है इसका मतलब नीचे दिया गया जितना है वह इसका कारण है। तो ये क्या है, पहला कारण है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, पहला कारण क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये क्या है, इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। इस जो क्रिया का रोजगार क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, इसके तहत एक कार्यक्रम चलाया गया। कब, 1993 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवा जितने हैं, मतलब जिसको काम नहीं मिलता, पढ़े लिखे युवा को के लिए स्वरोजगार अवसर सृजित, मतलब स्वरोजगार मतलब अपने से कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा नंबर कहा जा रहा है यहाँ पर कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये क्या होता है, देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। कब किया गया, 1995 को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। देखो इस कार्यक्रम के तहत क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर प्राप्त करना, मतलब अपने से कुछ करके कमाना, पैसा कमाना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है,
इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, 25 लाख नए रोजगार का अवसर सृजित किया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दिया गया। क्या बदल कर दिया गया नाम उसका, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। इसके कारण जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसके तहत इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा वह शख्स। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको जितना नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद कहा जा रहा है, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, वर्णन करें। ठीक है। चुनाव आयोग का जो भूमिका है उसका वर्णन करना है। तो किस प्रकार देखिए लिखिएगा, इस प्रकार लिखिएगा। देखिए, भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है, वह क्या है। पहला जो भूमिका है वो इस प्रकार है, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। ठीक है। चुनाव आयोग का जो क्या होता है, जो आयोग का जो भूमिका है वो इस प्रकार है कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से मतलब जब से चुनाव शुरू होगा उसके बाद से लेकर जब तक घोषणा न कर दिया जाए, मतलब ये इसको जीत गया कोई जब तक उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है तब तक क्या है, जितना भी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग का ही होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू करना। चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टी को दंडित करना। मतलब जो चुनाव आयोग का काम है, भूमिका है, वो इस प्रकार है कि चुनाव आचार संहिता अगर लागू कर दिया जाए तो अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर दंडनीय क्या कार्य करना। ठीक है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग का काम इस प्रकार है, देख सकते हैं, चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। मतलब चुनाव आयोग का काम होता है कि चुनाव जिस समय हो रहा है उस समय क्या चुनाव आयोग सरकार को भी दिशा निर्देश देता है, उनका ही बात उनको मानना पड़ता है। उसके बाद दिया गया है, जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव कराना। ठीक है। ये किसके हक में आता है, ये जितने भी स्टेप है ये आपका चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं होता है वहां पर दोबारा चुनाव कराना। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर हो जाएगा, आप दे दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता का वर्णन करें। किस प्रकार आप वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिएगा, वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताएं हैं, क्या क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला विशेषता हो गया, भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। ठीक है। जो वर्षा है वह क्या होता है, अनिश्चित होती है। दूसरा नंबर, भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। मतलब इस साल अगर कहीं ज़्यादा वर्षा हुआ तो हो सकता है अगले साल कम वर्षा हो या ना भी हो सकता है, बहुत सारा परिवर्तन पाया जाता है। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होने वाले नहीं की मात्रा में अंतर पाया जाता है। मतलब सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होता है। और अगर आप वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि
अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है, कम ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है कि भारत में होने वाली वर्षा के एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। ठीक है, भारत में जो वर्षा होता है उसमें मुख्य कारण क्या है आपका, बाढ़ और सूखा। ठीक है, कभी वर्षा के कारण बाढ़ आता है तो कभी वर्षा के कारण सूखा भी पड़ जाता है। ठीक है, वर्षा ना होने पर सूखा पड़ जाता है। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है कि एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, एक लगातार भारी वर्षा से क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। और दूसरी तरफ वर्षा की विफलता के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए वर्षा कहीं पर ना हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ दिन में सूखा पड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर दे दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।